क्या यही है किसान आंदोलन का असली चेहरा? क्या इसीलिए किसान नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मांगी थी? सिंधु और टिकरी बॉर्डर से निकले ट्रैक्टर के काफिलों ने कितना कोहराम मचाया वो आपने अभी देखा। अब आप दिल्ली के बाकी बॉर्डर्स की तस्वीर देखिए और खुद तय कीजिए कि इन्हें गणतंत्र का कलंक क्यों ना कहा जाए। अन्नदाता के आंदोलन में अराजकता की ये तस्वीरें किसान आंदोलन के एक और केंद्र गाजीपुर बॉर्डर से शुरू हंगामे के बाद सामने आई। रैली की शुरुआत के लिए 12 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन किसानों का हुजूम 12 बजे तक रुकने के लिए राजी नहीं था। उन बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका जो उन्हें रोकने के लिए लगी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों ने कहा था कि शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको दिखाते हैं कि यहां पर जो है थोड़ी अशांति जो है वो फैलाने शुरू कर दिया उन्होंने। दिल्ली पुलिस को बैरिकेडिंग थी, उसको किसानों ने यहां पर हटा दिया है ट्रैक्टर मार्च को जाने के लिए। थोड़ी देर ट्रैक्टर की ताकत से जोर आजमाइश शुरू हुई। सामने आने वाली हर चीज को ट्रैक्टर की टक्कर से हटाया जाने लगा। तय रूट के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर से परेड आनंद विहार होते हुए अप्सरा बॉर्डर और वहां से दाएं मुड़कर हापुड़ की तरफ जानी थी, लेकिन किसान NH-24 पर ही सीधे बढ़ते गए और अक्षरधाम पहुंचकर हंगामा बरपाया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मार्च में शामिल किसान कानून तोड़कर दिल्ली में जबरदस्ती घुस चुके थे। अक्षरधाम पर तलवारें लहराई जा रही थीं, उन्मादी पुलिस पर लाठियां भांज रहे थे जो उनसे सिर्फ तय रूट पर वापस जाने को कह रही थी। गाजीपुर बॉर्डर से किसान निकले थे। जो रूट डिसाइड किया गया था उसमें यह था कि किसान अक्षरधाम फ्लाईओवर से नीचे से यू टर्न लेकर वापस चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही किसान गाजीपुर बॉर्डर से निकले और मयूर विहार के पास जो ये अक्षरधाम का फ्लाईओवर है उससे ठीक 100 मीटर पहले किसानों ने यहाँ पर हुड़दंग करना शुरू कर दिया। अक्षरधाम में हंगामा मचाते हुए ये किसान आरटीओ की ओर बढ़े। रास्ते में पुलिस ने एक बार फिर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्मादियों ने किसी की नहीं सुनी। महिला पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं हिचके। ये तस्वीर उसी का एक सबूत है जिसमें उपद्रवियों ने एक पुरुष और एक महिला पुलिसकर्मी पर डंडे चलाए। करीब करीब उसी वक्त ट्रैक्टर पर सवार किसानों का झुंड अप्सरा बॉर्डर पहुंच गया। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए थे उसे किसानों ने ट्रैक्टरों से रौंद दिया। काफी देर समझाने बुझाने के बाद पुलिस को आखिरकार आक्रामक रुख अख्तियार करना पड़ा। पहले तो उत्पातियों पर लाठीचार्ज हुआ, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन इसके बाद भी जो तस्वीर दिखाई दी उसने आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने की साजिश का एक और सबूत सामने ला दिया। किसानों की ट्रॉलियों से ये क्या निकल रहा है? ये देखिए, किसानों की ट्रॉलियों से शराब की बोतलें निकल रही हैं। शराब के नशे में ट्रैक्टरों को चलाया जा रहा है। पुलिस सामने खड़ी होकर समझाती रही, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ना मीडिया कर्मियों को देखा जा रहा है, ना आम लोगों को देखा जा रहा है। और ये देखिए, एक नहीं पूरे के पूरे गत्ते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे गत्ते। इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। चिल्ला बॉर्डर के पास भी हुड़दंगियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इसी चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च के जोश में होश खोकर एक किसान के घायल होने की तस्वीर भी सामने आई, जब स्टंट दिखाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर पलट गया और उस पर सवार किसान नीचे दब गया। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने फौरन उसे निकाल लिया। कुल मिलाकर ऐसी ही सनक और आंदोलन की आड़ में उपद्रव की तैयारियों ने दिल्ली के सभी बॉर्डर एरिया पर दिन भर हड़कंप मचाए रखा। कोने कोने में बवाल मचाया। ऐसा लग रहा था कि उपद्रवियों की फौज सब कुछ तबाह करने पर आमादा थी। आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें हमारा गणतंत्र गौरवशाली नहीं बल्कि बंधक दिखाई पड़ता है। लेकिन सवाल उठता है कि गणतंत्र को बंधक किसने बनाया? क्या इसके लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार है? शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस आंदोलन में किसान अपनी बात बोलते रहे, कोर्ट अपनी दलील देता रहा। सरकार लगातार वार्ता करती रही और विपक्ष बिना थके आरोप लगाता रहा। लेकिन जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
आज हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि किसान आंदोलन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने सरकार से कहा, ऐसी आशंका है कि एक दिन आंदोलन में हिंसा हो सकती है। अगर कुछ गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार हम सब होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ किसी के खून से रंगे हो। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा, आंदोलन जारी रखिए, लेकिन अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जनरल ने बोला था कि किसान कह रहे हैं कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर लेकर राजघाट पर आएंगे और रैली करेंगे, इससे गणतंत्र दिवस प्रभावित होगा। तब किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, किसान ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। क्या आप दुष्यंत दवे जवाब देंगे, उन्होंने किस आधार पर अदालत में किसानों की ओर से आश्वासन दिया था? किसानों के नेता योगेंद्र यादव ने आज हिंसा के सवाल पर क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। अभी क्या हो गया, क्यों हो गया, पूरा मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ भाई। मैं खुद आज सुबह से शाहजहांपुर के जो किसान परेड है उसका हिस्सा हूँ। ये वाला हिस्सा पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित तरीके से जो हमने तय किया था वो चल रहा है। लेकिन जो खबर मुझे मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से कुछ मिली है, पूरी खबर मुझे नहीं मिल रही क्योंकि मैं टीवी देख नहीं रहा हूँ। सुना आपने, आंदोलन के दौरान योगेंद्र यादव ने कभी नहीं कहा कि वो इस बॉर्डर के नेता हैं, उस बॉर्डर के नेता नहीं हैं। लेकिन हिंसा हो गई तो सुविधा के मुताबिक बचाव कर रहे हैं। और अब जरा विपक्ष की बात सुनिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित का जिक्र करते हुए उन्होंने अंत में ये भी कहा कि कृषि विरोधी कानून वापस लो। लेकिन बतौर विपक्षी नेता राहुल गांधी देश हित की बात कर रहे हैं या दल हित की? विपक्ष का काम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं, बल्कि रचनात्मक आलोचना और समाधान का सुझाव भी होता है। 1946 में जब नोआखाली के सांप्रदायिक दंगे हुए तो महात्मा गांधी ने वहां डेरा डाल दिया था। हिंसा के बाद भी वो नोआखाली के गांवों में घूमते रहे और शांति स्थापित करने के लिए लोगों से मिलते रहे। महात्मा गांधी वहां 4 महीने तक रुके। क्या गांधी को अपनी राजनीतिक विरासत मानने वाले लोग 4 घंटे या 4 मिनट के लिए भी आज दिल्ली के उन जगहों पर नहीं जा सकते थे जहां किसानों का हिंसक प्रदर्शन चल रहा था? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।